नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर हफ्ते हमारे साथ बहुत ही अच्छे से और सिंसियरली जुड़ते हैं। बहुत ही दिल दहलाने वाली बातें हैं ये सारी, जब हम इन्हें न्यूज में और मीडिया में पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ना क्या चलेगा? यानी इसी से सिर्फ पढ़कर हम देख लें, सुन लें, सोच के समझ के बैठ जाएं, क्या ये इनफ है? मेरे हिसाब से नहीं है। हमें इस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ हमारी बेटियां ही नहीं, पर हमारे बेटे भी, दोनों बच्चों के अंदर हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करना, हमारे सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स को समझाना कि बच्चों के साथ सेक्स एजुकेशन के बारे में बात क्यों करनी चाहिए और कौन से पड़ाव पर आप कितनी इंफॉर्मेशन उस बच्चे को दे सकते हैं, वो भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास करके अहमदाबाद से दो बहुत ही बेहतरीन और एक्सपर्ट जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाती हूँ। मेरे साथ पहले जुड़ रहे हैं मिस्टर मनीष गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष सर के साथ उनके वाइफ मिसेस बेला गुप्ता भी जुड़ रहे हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मनीष सर हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनीष सर और मैम बेला मैम दोनों ही फाउंडर मेंबर हैं बुद्धि वर्ल्ड के, और ये दोनों ही पॉक्सो ट्रेंड हैं, ये पॉश ट्रेंड भी हैं मैम, और दोनों मिलकर बच्चों की जो एजुकेशन फील्ड है, क्षेत्र है, स्पेशली जो डिपार्टमेंट्स एजुकेशन के साथ काम करते हैं या जो गवर्नमेंट सेक्टर एजुकेशन के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके साथ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंटिन्यूस बेस पे करते हैं। उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि जिस तरह से आंकड़े हम देखते हैं आजकल जो बढ़ रहे हैं, पिछले सालों में आंकड़े काफी बढ़ चुके हैं जिसके बारे में हम शॉर्टली बात करेंगे, लेकिन इन आंकड़ों पे सिर्फ इन्हें देखना, चिंता बताना, व्यक्त करना और बैठ जाना, ये इनफ नहीं है। हमें अपने बच्चों के लिए सेफ्टी रिंग बनानी जरूरी है, लेकिन उसके लिए पहले हमें जानना जरूरी है कि हमें क्या करना है। तो मैं बताना चाहूंगी कि सर और मैम दोनों जो हैं, ये इन कोलैबोरेशन NCPCR के साथ और स्टेट चाइल्ड राइट कमीशन के साथ इन्होंने वर्कशॉप्स कंडक्ट करी हुई हैं। और ये सिर्फ पॉश और पॉक्सो के एक्ट के बारे में ही वर्कशॉप्स नहीं लेते, बट ये सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, टीचर्स के साथ, एजुकेशन सेक्टर के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ भी। तो मैम और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आज खास करके अहमदाबाद से इतनी दूर से हमारे साथ जुड़ने के लिए आए और अपना समय देने के लिए। सबसे पहले जुड़ेंगे मनीष जी आपके साथ। आप इतने वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मैं जब भी आपसे मिलती हूँ मुझे पता है कि आप हमेशा बहुत चिंतित होते हैं जब आप बच्चों के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में आप जब देखते हैं कि बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, आप बहुत ही टेंस रहते हैं, बहुत स्ट्रेस रहते हैं और आपको तकलीफ भी होती है इन्हें देखकर, ऐसे केसेस को। आपके हिसाब से पॉक्सो के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना क्यों जरूरी है? पॉक्सो का जो अधिनियम है 2012 में लागू हुआ था, वो इसलिए बना था क्योंकि 2012 के पहले 2012 में पॉक्सो का नियम तो बन गया जी, लेकिन उसके बाद में जो अवेयरनेस होना चाहिए, जिस ढंग से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अभी भी आप अगर एक सर्वे करेंगे और आप पता करेंगे स्कूल्स में, मैं इसलिए स्कूल्स की बात करता हूँ क्योंकि आप अवेयरनेस स्कूल्स के जरिए ही ला सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। जी। मैंने लास्ट एपिसोड में भी जब हम आपके स्टूडियो में थे तब भी हमने बोला था कि जब हम पोलियो जैसे डिसीज को यहाँ से हटा सकते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है जी। पोलियो में तो आपको एक एक घर में जाके दरवाजा खटखटा के बच्चे के मुंह में 2 बूंद डालना पड़ता है। यहाँ पर बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है जब आप एक ही जगह आपको 300, 500, 1000, 2000, 5000 बच्चे मिलते हैं स्कूल के फॉर्म में, और वहां आप जब अवेयरनेस स्प्रेड करते हो सो नंबर्स काफी इजीली कवर अप हो जाते हैं। राइट। और अवेयरनेस इसलिए स्प्रेड करना जरूरी है क्योंकि देखिए, एक होता है एक डिसीजन मेकिंग और एक होता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। जी। तो जब बच्चों को आप और इन्फॉर्मेशन देंगे, नॉलेज इज पावर, जब और नॉलेज रहेगा और इन्फॉर्मेशन रहेगा रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो हम बोलते हैं, देन बच्चे लोग भी वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे हम कहते हैं सूचित निर्णय। जी। उसके बिना वो वैसे ही निर्णय ले लेते हैं और फिर इस मामले में अगर कुछ गलत हो जाता है फिर सीधा पिनलाइज होते हैं, भले वो बिलो 18 के हैं या अबव 18 के हैं। जी। पॉक्सो का अधिनियम सबके लिए एक है। जी। तो इसीलिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और आपने अभी बोला कि
जिस स्पीड से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं हर साल जी और वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जहां जहां बढ़ रहे हैं वहां अवेयरनेस किया गया है तो केसेस बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। पहले अवेयरनेस बिल्कुल नहीं था तो कुछ भी बात बाहर नहीं निकलती थी। अभी अवेयरनेस स्प्रेड हो रहा है तो काफी बातें बाहर निकलती है। पर आज के जमाने में भी मुझे लगता है अगर 10 केस होते हैं तो शायद एक ही रिपोर्ट होता है। बिल्कुल, बहुत सही बताया मनीष जी ने। और हाँ, जहाँ की उन्होंने कहा कि स्कूल्स जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारे पास मास में बच्चे आते हैं। हम ये नहीं कहते कि छोटी उम्र से, लेकिन ऐसी उम्र में भी हमें उन्हें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको खुद की सेफ्टी कैसे रखनी है। और अगर खुद की सेफ्टी के लिए उन्हें तकलीफ हो रही है या ऐसा कुछ देख रहे हैं, ऐसा कोई इंडिकेशन है, तो वो किस तरह से अपने जो पेरेंट्स हैं या अपने टीचर्स को इन्फॉर्म कर सके, वो तभी होगा जब हम बच्चों के बारे में या बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां आज के जमाने में हमारे बच्चे सिर्फ स्कूल ही नहीं, ट्यूशंस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी क्लासेस में जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रेंजर्स को दिन में मिलते हैं, नेबर्स के वहां जाते हैं, तो क्रश में जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां हम बच्चे को छोड़ देते हैं, लेकिन हम हमेशा उसे सुपरवाइज कर सके वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में बच्चे को भी समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो खुद का ध्यान किस तरह रखे। जुड़ेंगे बेला जी के साथ। बेला जी, जिस तरह मैंने शुरुआत की, हाल ही में मैं आपसे बताना चाहूंगी कि आंध्र प्रदेश में 8 वर्ष की जो बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और जिन्होंने किया बच्चों ने, वो भी तकरीबन शायद 11 या 12 साल के ही वर्ष के बच्चे, 12-13 साल के बच्चे हैं जो नाबालिग हैं। उन्होंने रेप तो किया ही बच्ची का, दुष्कर्म तो किया ही, लेकिन उसके साथ उसे मार भी डाला और कैनल में फेंक भी दिया। इतनी छोटी उम्र में जब बच्चे ये दुष्कर्म करने का साहस ले रहे हैं तो ये बहुत ही चिंताजनक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम पेरेंट्स, हम अभिभावक अपने बच्चों को बड़े करने में कुछ चीजों को बताना भूल गए हैं या कहीं चूक रहे हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो बहुत ही दुखद एपिसोड हुआ है जो भी हुआ है जी। ये एक्चुअली पहले के ज़माने में आप देख सकते हो कि ज़्यादातर ये जो जितना भी यौन शोषण होता है बड़े छोटों के साथ करते हैं। बट अभी जैसे आपने बताया कम उम्र के बच्चे भी आजकल ये सब करने लगे जी। इसके कई कारण है। पहला तो ये है इन बच्चों को एक्सपोजर बहुत ही जल्दी मिल जाता है जी। और जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स का जो पालन पोषण है, अभी पेरेंट्स भी इतने बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते हैं जो वक्त देना चाहिए उन्हें, और गैजेट्स को पकड़ा देते हैं बिल्कुल बहुत ही छोटी उम्र में। अब गैजेट्स में कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं है या कोई गाइडेंस नहीं है, बच्चे हर चीज देखने लगे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी, हमारे साथ ही हुआ था। हम कोई वर्कशॉप में गए थे और वो बच्चा हमारे पास आया और उसने बोला कि मेरे स्कूल में प्रोजेक्ट था स्वच्छ भारत का। जब मैं वो प्रोजेक्ट के लिए काम करने लगा, वेबसाइट्स ढूंढने लगा, तो मुझे पॉर्न साइट से एडिक्शन हो गया। क्योंकि उसको पहले टॉयलेट्स के फोटोग्राफ्स दिखे और फिर टॉयलेट्स के साथ people doing the wrong things inside the toilets, और उस दिन से वो पॉर्न का एडिक्ट बन गया। Oh my God। 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट जिसके दोनों पेरेंट्स IIT से क्वालिफाई हुए हैं और वो चाहते थे कि मेरा बच्चा भी IIT से निकले। और हम जब वर्कशॉप कर रहे थे स्कूल के साथ, तब वो रात को 11 बजे दरवाजा खटखटाए, होटल का दरवाजा, रूम, और हमें बोला कि मेरे साथ ये हो गया, आई नीड हेल्प। कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए भी बच्चे इससे एक्सपोज हो जाते हैं और फिर एकदम से इन चीजों से जुड़ जाते हैं। और फिर फ्रेंड सर्कल, कई बार ये होता है कि पेरेंट्स ये देखते ही नहीं है किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन है। ऐसे दोस्तों के साथ उनका ये फ्रेंडशिप हो जाता है और फिर सब गलत काम करना चालू कर देते हैं। और अभी आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स में तो हर हद पार कर दी है, वल्गैरिटी का तो कोई सेंसरशिप नहीं है, तो बच्चे सब कुछ देखने लगते हैं एंड हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। राइट। तो ऐसे नहीं कि आपको जो लैंग्वेज चाहिए उसमें अवेलेबल है, तो बच्चे सब कुछ समझ सकते हैं। राइट। तो वो एक कारण है। जी। एंड जैसे हमने बताया माँ बाप के पास वक्त ही नहीं है, तो वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि बच्चों के जीवन में क्या हो रहा है,
क्या चल रहा है, उन्हें कोई चीजों की गाइडेंस चाहिए या आप खाली जरूरतें पूरी कर देते हैं कि ये ले लो बेटा, ये ले लो बेटा आप। करेक्ट। और आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं वो जो इंटरैक्शन होना चाहिए कि जब बच्चे के दिमाग में कोई क्वेरी आई है, क्यूरियोसिटी आई है, तो उससे उसी समय उसका जवाब चाहिए होता है। और जब वो जवाब ढूंढने जाता है तो पेरेंट वहां शायद नहीं होते या पेरेंट किसी और में बिजी होते हैं, तो फिर वो बच्चा, अब पता चल गया उसे कि गूगल से ढूंढ लो। और जब हम गूगल से ढूंढते हैं या अपने दोस्तों से पूछने की कोशिश करते हैं तो हमें शायद वो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं बताया जाता है, या शायद उस कंटेंट के पीछे कुछ और चीजें भी ऐड कर दी जाती है जो हमारे लिए सही नहीं है, पर क्योंकि हमें बताई गई है, उसका जवाब है, तो हम उस तरफ बढ़ जाते हैं और वो सही है या गलत है वो निर्णय नहीं ले पाते। मनीष जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते जी। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन या फिर जो गलत फहमी है वो ये है कि पेरेंट्स को सेक्स एजुकेशन एंड सेक्सुअलिटी एजुकेशन का अंतर नहीं पता है। उन्हें लगता है सेक्स एजुकेशन बहुत सिंपल है, आप लोगों को बता रहे हो कि सेक्स कैसे करना है। दिस इज नॉट अबाउट दैट, ये उसके बारे में नहीं है। ये है कि मेल सेक्सुअलिटी क्या होता है, फीमेल सेक्सुअलिटी क्या होता है, जैसे जैसे आपका एज चेंज होता है, हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं बॉडी में, एंड व्हाट यू शुड बी अवेयर ऑफ। एंड उसके साथ में जब आप पॉक्सो एक्ट को ऐड करेंगे तब आपको अधिनियम भी मालूम होगा, कानून भी मालूम होगा। और जैसे मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बोला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाउ द चिल्ड्रन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अगर बच्चे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, वो तो एक्सपेरिमेंट करेगा, कल दिन कुछ गलत करेगा। और अगर कुछ गलत हो गया और वो कोर्ट जाता है, कोर्ट जाकर अगर बच्चा बोलेगा कि मुझे पॉक्सो लॉ नहीं पता था, पॉक्सो एक्ट के नियम नहीं पता था, तो कोर्ट का एक ही मानना है, आपको पता था या नहीं पता था वो अलग बात है, यू हैव टू फेस द पनिशमेंट जो भी होगा। राइट। सो लॉ इज वेरी क्लियर। जैसे कोई चोरी करता है तो आदमी, आज हमें क्यों मालूम है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज पनिशेबल बाय लॉ। सिमिलरली इसका भी अवेयरनेस वैसे ही हमें स्प्रेड करना है कि हर बच्चा देश में जो है उसे ये मालूम हो कि मुझे ये काम नहीं करना है क्योंकि ये गलत है, ये पनिशेबल बाय लॉ है। राइट। जब तक आप वो अवेयरनेस नहीं लाएंगे, बच्चे अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस, they will take uninformed decisions। और फिर अगर कुछ गलत हो जाता है तो बच्चा भी सफर करेगा, पेरेंट्स पर भी ट्रॉमा है। छोटा सा स्टैटिस्टिक्स जोड़ना चाहती हूँ। 2020 में वर्ल्ड विजन इंडिया ने एक सर्वे किया लगभग 4,500 बच्चों के साथ, और पता चला उनमें से ओनली 5.33% को कुछ पॉक्सो एक्ट या चाइल्ड सेक्स अब्यूज के बारे में अवेयरनेस था। तो कितने कम आंकड़े हैं, आप सोच सकते हो कि फ्रॉम गुजरात। सो उन्होंने 15 स्टेट में किया था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ईच 3 स्टेट्स में, एंड नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स में 4,500 बच्चे थे और 4,500 केयर गिवर्स। तो उन्होंने सर्वे किया था। प्लस देयर वर 75 चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स आल्सो, उनका भी उन्होंने सर्वे लिया। और जब गुजरात के स्टैटिस्टिक्स हमने देखा तो ये पता चला कि गुजरात में ओनली 5.33% ऑफ द चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ द पॉक्सो एक्ट। वो भी क्या हद तक ये हमें नहीं पता, बट अवेयरनेस है। एंड टोटल केयर गिवर्स में से 10% ऑफ टोटल केयर गिवर्स आर अवेयर ऑफ इट, बट वो भी किस हद तक हमें नहीं पता है। बिल्कुल भी नहीं है। और ये तो हम शहरों की बात कर रहे हैं, अगर हम गांव की बात करें, हम रूरल एरियाज की बात करें, तो शायद वहां तक तो कुछ पहुंच ही नहीं रहा है। और शायद इसीलिए वहां पे आंकड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह की अवेयरनेस नहीं है। और वो एक प्रेशर कि भाई अगर रिपोर्ट किया गया तो पता नहीं हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिलीज का क्या होगा। जी तो यहाँ मुझे कुछ ऐड करना है। देखिए, छोटे टाउन और विलेजेस में बहुत बार ऐसा होता है कि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि कंसेंशुअल सेक्स इज नॉट पनिश्ड। अगर 2 लोग की सहमति है, हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, भले वो लड़की 18 साल के कम उम्र की है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लड़का 19, 20, 21 का होता है, लड़की 18 से कम की होती है, और वो शादी के चक्कर में भाग जाते हैं। राइट। और फिर जब वापस लाए जाते हैं तो लड़के पर रेप के चार्जेस लगते हैं अंडर पॉक्सो एक्ट, और उसके अलावा किडनैपिंग के भी चार्जेस लगते हैं। ओके। और फिर वो जेल में सड़ता रहता है और लड़की अलग से पड़ी रहती है। क्यों जैसे हमने डिस्कस किया, अवेयरनेस नहीं है। तो क्या अवेयरनेस हमें सिर्फ स्कूल के बच्चों को देना है? नहीं, हमें ये जो है अवेयरनेस सबको देना है, ऑल स्टेक होल्डर्स। राइट। सब हितधारकों को हमें ये देना जरूरी है।
ये बात आई थिंक जो आपने कहा सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो है उस रिलेटेड हम बात कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद भी एक उस डर में हैं कि ये बात सही नहीं है या ये बात करना शर्मनाक चीज होती है, क्योंकि एज अ पेरेंट आपको भी शायद कभी ऐसा फील हुआ हो कि आपको किसी ने बताया तो आपको लगता है कि शायद ये बात तो हम बता ही नहीं सकते हैं। बच्चों को क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, बट वो क्यूरियोसिटी को पूरा करने वाला कोई भी अवेलेबल नहीं है, फिर उनको जो भी जरिया मिलता है जैसे भी मिलता है उससे वो पूरी कर लेते हैं। तो वहीं पर इंफॉर्मेशन काम आता है, राइट। सो लाइक आई सेड, इन्फॉर्म डिसीजन जो होता है, आप बच्चे को ये बोलते हो कि आप अपने कपड़े सेलेक्ट कर लो, आप अपने दोस्त सेलेक्ट कर लो, आपको कहीं बाहर जाना है सेलेक्ट कर लो, आपको कौन सा मूवी देखना है सेलेक्ट कर लो, आप वो सब चॉइसेस उन्हें दे देते हैं जी, राइट। पर यहाँ जब होता है बच्चा अगर सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में बात भी करता है, आपको लगता है कि वो गलत कह रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट। तो इसे बहुत डिस्करेज किया जाता है, भले स्कूल हो या घर हो या सोसाइटी हो, राइट। छोटा स्टैटिस्टिक्स शेयर करेंगे। 2021, 22, 23, 2021-22 का जब आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, गुजरात के अंदर कि जो दुष्कर्म हुआ है वो नॉन सोर्सेज, जो हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, नॉन सोर्सेज में सबसे फर्स्ट नंबर आता है रिलेटिव्स के, फादर हो, ग्रैंडफादर हो, ब्रदर, कजिन, आपका ड्राइवर, अकाउंटेंट, जो भी हो आपके साथ रोज जुड़ता है, नेबर, अंकल, आंट। तो परसेंटेज आप देखेंगे उस 3 इयर्स में 21, 22, 23 का परसेंटेज देखेंगे, मोर देन 93% ऑफ द केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्स अब्यूज, मतलब बच्चों के साथ जो दुष्कर्म हुआ है ओनली थ्रू नॉन पीपल हुआ है। और जो लास्ट ईयर जो मैंने मेंशन किया है उसका परसेंटेज है 99.3%। बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है ओनली थ्रू नॉन पर्सन, उसका परसेंटेज है 99.3%। और शायद इसी वजह से हमने आज ये छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कि हम आप तक ये चर्चा लेकर आए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस इशू है। और जिस तरह के आंकड़े आपने बताए मनीष जी, मुझे तो सही में ताज्जुब हो रहा है। और ये जो नॉन लोग हैं ये हमारे अपने लोग होते हैं, और वहां ही अगर हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और हमें सही में बैठकर इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी को लगते हुए बेला जी, मेरा आपसे नेक्स्ट जो प्रश्न है वो यही है कि हम देखते हैं आंकड़ों के बारे में अभी शॉर्टली हम बात भी करेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, मतलब छोटी उम्र, बिलो 8 इयर्स या बिलो 10 इयर्स, इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा आजकल ये चाइल्ड सेक्स अब्यूज हो रहा है या फिजिकली बच्चों को अब्यूज किया जाता है, ये इसमें केसेस बढ़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि क्या हम पेरेंट्स को घर से कौन सी उम्र ऐसी है, या इवन स्कूल की हेल्प के साथ कौन सी एज है जहां से हम बच्चों को बताएं कि भाई जो टच है वो सेफ है या अनसेफ है, या किस तरह से वो रिएक्ट करें, तो उसकी सही उम्र क्या है बताने की, और किस तरह से वो बता सकते हैं, अगर आप बताएं। छोटे बच्चे को आप प्ले स्कूल भेजते हो तो वो अपना पेंसिल बॉक्स, अपना बैग, ये मेरा पर्सनल है, ये चीज मेरी है जी, वो समझ सकते हैं। तो अपने बॉडी के पर्सनल स्पेसेस को भी वो समझ सकते हैं। करेक्ट, कि ये मेरा पर्सनल स्पेस है, ये बॉडी स्पेस मेरा पर्सनल स्पेस है, ये जरूर वो समझ सकते हैं। राइट। तो उस उम्र से, एंड वो ही नहीं, जब वो टीवी का रिमोट लेके टीवी चला सकता है या मोबाइल देख सकता है, ये सब भी कर सकता है, तो आपके सिखाने से जरूर सीख सकता है कि ये सेफ है मेरे लिए, अनसेफ है। राइट। और ये भी नहीं, उसे ये सिखाना जरूरी है कि ये टच कोई आपको ना करे, उसी तरह आपको किसी को भी नहीं करना है। बिल्कुल, मैंने इस बार ये टर्म बहुत सही यूज किया, क्योंकि मुझे मनीष जी ने लास्ट टाइम करेक्ट किया था कि ये गुड टच बैड टच नहीं है, इसको सेफ और अनसेफ टच कहते हैं। मनीष जी, आप प्लीज इस पे थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताएं कि मैम ने बताया कि 3 इयर्स ऑनवर्ड्स हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सपोर्ट मटेरियल है या ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है या कोई गाइडलाइंस है जिसकी हेल्प से पेरेंट अच्छे से बता सकते हैं? क्या ऐसा कुछ अवेलेबल है? एक 10 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म है जी, कोमल जी, और हम चाहेंगे कि आप इसे रीच आउट करो अपने व्यूअर्स तक। जो कोमल है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया शॉर्ट फिल्म है, एनिमेशन फिल्म है। वो 15 से ज्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, इट्स देयर इन बंगाली, इट्स देयर इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज जी, 15-16 लैंग्वेज में। तो हम जब भी वर्कशॉप करते हैं, हम टीचर्स को ये बोलते हैं कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं या बच्चे हैं, पूरा परिवार बच्चे के साथ बैठकर
उस एनिमेशन फिल्म को देखिए, देखिए पूरा इंफॉर्मेशन उसमें कवर्ड होता है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है उसमें कि कौन आपको छू सकता है, कौन नहीं छू सकता है, कहाँ छूना है, कहाँ नहीं छूना है, कौन से 4 जोन्स हैं जो नो टच जोन्स हैं। और जी हाँ, मैंने आपको लास्ट टाइम करेक्ट किया था, सेफ एंड अनसेफ टच। ओनली इंडिया में हम गुड टच बैड टच कहते हैं, लेकिन ये गुड टच बैड टच नहीं है। कौन सा टच मेरे लिए सेफ है और कौन सा टच मेरे लिए अनसेफ है जी। तो हम चाहेंगे कि ये मूवी कोमल जो है 10 मिनट का, अगर आप यूट्यूब, जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं उनसे कहूंगा कि आप यूट्यूब पर जाइए, कोमल चाइल्ड लाइन, बस आप खाली कोमल चाइल्ड लाइन, और फिर आपको जस्ट लैंग्वेज में देखना है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, उसके पीछे आप वो टाइप कीजिए, कोमल चाइल्ड लाइन इंग्लिश या कोमल चाइल्ड लाइन गुजराती, आप टाइप कीजिए, आपको आ जाएगा। बराबर 10 मिनट का फिल्म है, एग्जैक्टली 10 मिनट में खत्म होता है, स्टार्ट टू फिनिश। आप जरूर देखिए पूरे परिवार के साथ, एंड उसके बाद में आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि ये हम बच्चों को कैसे सिखाएं। करेक्ट। इस एनिमेशन मूवी के जरिए बच्चे सब कुछ सीख लेंगे। अब बहुत सही बताया, क्योंकि मुझे पता है कहीं गई बार आपने ये मेंशन किया था, इसलिए मुझे लगा कि आज भी हमें इस चीज को वापस एक बार ऑडियंस के लिए दोहराना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहां अवेयरनेस एक बार बोलने से नहीं आएगी, हमें बार बार और कंटिन्यूस उस पे काम करना पड़ेगा। और जैसे मनीष जी ने बताया आपको कि कोमल करके जो चाइल्ड लाइन वाली उन्होंने आपको बताया है, आप यूट्यूब पे सर्च करें, और हम कोशिश करेंगे अगर हम उसका थोड़ा सा अगर फ्लैश कर सकें हमारे स्क्रीन पर, ताकि आपको वो भी एक हेल्प हो जाएगी। हमारे जो सेशन है उसके एंड में आपके पास हम कुछ नंबर्स भी फ्लैश करेंगे, क्योंकि जिस तरह मनीष जी ने हमें गाइड किया कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर्स है जिसका आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मे भी अगर आपका बच्चा टीनेजर है या एडोलेसेंस है, तो उनको भी ये चीजों का ज्ञान होना चाहिए। कई बार बच्चा जरूरी नहीं कि माँ बाप के साथ हो या उनकी छत्र छाया में हो, बच्चे दूर भी हो सकते हैं, किसी रीजन से कहीं पे भी हो सकते हैं, पर अगर उन्हें पता है कि इमीडिएट एक्शन के लिए, इमीडिएट हेल्प के लिए उनको कौन मिल सकता है या कौन मदद कर सकता है, तो वो बताना हमारा पूरा फर्ज बनता है। मनीष जी, आपसे ही आगे जुड़ेंगे। जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, जैसे मैंने मैम से भी कहा, और जो जिस दुष्कर्म के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की, जो आंध्र प्रदेश में अभी हुआ है, वो भी बहुत छोटे बच्चों के साथ हुआ है, करने वाले भी छोटे बच्चे थे। तो यहाँ कहीं पर जो मैंने एक स्टैटिस्टिक्स लिया है, मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जो एनजीओ है क्राई करके, चाइल्ड राइट्स एंड यू, इन्होंने एक एनालिसिस किया था एनसीआरबी डेटा चाइल्ड राइट्स के ऊपर, और इसके तहत इन्हें पता चला कि 2016 से 2022 में 96% राइज हुआ है चाइल्ड रेप केसेस में। क्या आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमने बात किया, लेकिन सोसाइटी में भी आज भी जब हम छोटे बच्चों को फ्रीली अपने नेबर्स के साथ छोड़ देते हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो 2 मिनट के लिए हम अपने मामा चाचा ताए सबके पास, और सिर्फ बेटियां ही नहीं, ये भी एक है कि बेटों को कुछ नहीं हो सकता है। और एक आर्टिकल अभी जस्ट उन्होंने शेयर किया कि एक बेटे के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके बारे में भी वो बच्चा कितना हिचकिचाया बताने के लिए, लेकिन एट लास्ट उसने बताया, पर हम एहसास भी नहीं हमें कि बच्चे की उस समय मानसिक स्वास्थ्य की क्या हालत होती है। मतलब फिजिकली तो बच्चा अलग ही फेज में होता है, ट्रॉमा में होता है, लेकिन मानसिक तौर में भी वो बच्चा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, किस चीज से जूझ रहा है, शायद हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जब तक हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, आग नहीं लगती, हमें बुझाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में मनीष जी? पॉक्सो एक्ट के अंदर एक लॉ है, सेक्शन 19 जी, वो कहता है कि अगर आपको पता चले कि कोई भी बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है, किसी का भी बच्चा हो, भले ड्राइवर का हो, आया को हो, आपके मकान मालिक का हो, किसी का भी हो, आपको रिपोर्टिंग करना है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पता चला कि आपने रिपोर्टिंग नहीं की है, आपको 6 महीने की सजा हो सकती है, एंड उसमें आपको बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता था कि किसी के साथ गलत हुआ है और आपने नहीं रिपोर्टिंग की, तो आपको 6 मंथ्स का जेल है जी। तो ये कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि गवर्नमेंट ये एहसास दिलाना चाहती है कि किसी का भी बच्चा बच्चा है, भले आया का हो, ड्राइवर का हो, या किसी का भी। करेक्ट। बच्चा बच्चा है, अगर आपको पता है कुछ गलत हो रहा है, आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात आपने ये बोली कि हम बच्चे को किसी के यहाँ भी भेज देते हैं बिना ज्यादा सोचे समझे, लेकिन जब हम वहाँ बच्चे को भेजते हैं, हम ये बोलते हैं ज्यादा तंग नहीं करना, है ना, एंड उन्हें रेस्ट करने देना, तोड़ फोड़ नहीं करना। जब हम ये सिखा सकते हैं, तो हम ये अवेयरनेस क्यों नहीं कर सकते हैं सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे? हम पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं सिखा सकते हैं? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम, आपने बोला भेज देते हैं, यूं ही हम तो कहते हैं कि भेजो, लेकिन अवेयरनेस देकर भेजो जी। बच्चा समझे कि रोज बाजू घर जा रहा है,
नेबर के यहाँ जा रहा है खेलने के लिए, रोज वही लोग हैं। अभी सडनली बाहर गांव से कोई गेस्ट आ गए और बच्चे को नहीं पता है और उस गेस्ट की नीयत ठीक नहीं है, तो बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो एटलीस्ट यहाँ पर पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए, या एटलीस्ट बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जब आप किसी के यहाँ जाते हो, आपको कोई नया व्यक्ति दिखता है तो मत खेलो, आकर मुझे बता दो, मैं एक बार देख लूंगी या देख लूंगा कि कौन है और उसके बाद में तुम खेलो वहां पर। तो ये छोटी छोटी चीज है, ये तो आराम से कोई भी पेरेंट कर सकता है। बेसिकली हर चीज हमें बच्चों को सिखानी है कि आप रिपोर्ट कीजिए। कोई कुछ आपको खाने को देता है या कोई खिलौना देता है, बार बार कोई क्यों देगा आपको कुछ, तो ये चीज भी आप घर में आके बताइए कि ये व्यक्ति ने मुझे ये दिया है, या ये व्यक्ति नया है बाजू में, क्या हम फिर भी खेलना चालू कर सकते हैं या वहीं पे हम रुक सकते हैं। तो ये चीजें अगर घर पे आके बताते हैं तो पेरेंट्स को पता चलता है कि आगे का स्टेप हम क्या लें। और अगर हम अभी की बात करते हैं तो जहां हम वेस्टर्नाइज कल्चर को इतना ज़्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं बच्चों के बीच में, आई थिंक फैमिलीज में नाइट ओवर की, नाइट स्टे की, वो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओकेजनली होती हैं और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन आपने बहुत सही कहा कि हमें ये कहना कि भाई आप अच्छे से रहना, अच्छे से बिहेव करना, उन्हें परेशान नहीं करना, पर पॉक्सो के बारे में बताना, चाइल्ड की अपनी फिजिकल हेल्थ की सेफ्टी वो कैसे रख सकता है, अगर हम उसके बारे में भी उसको बता के भेजें तो शायद हम नहीं चाहते कि आपके बच्चे के साथ वो हो, लेकिन हमें अपने बच्चे को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, क्या होगा। पर अगर हमारे बच्चे को पता है तो डेफिनेटली उसकी मदद के लिए कोई ना कोई वहां पर हाजिर जरूर हो सकता है। और इस चीज को कैसे अप्रोच करना शायद वो भी उसको पता होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बताया है कि किस तरह से आपको इसके बारे में शेयर करना है। मनीष जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? क्या होता है ना, जब हम बच्चे को अवेयरनेस देते हैं, बच्चा अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है जी। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा एग्जाम लिखने जाता है, आप 10 बार पूछिए तुमने सब कुछ पढ़ लिया ना, तुम्हारे 10 चैप्टर्स थे, सब पढ़ लिया ना, सब पढ़ लिया। आप उसे 10 बार पूछेंगे कि उसने सब पढ़ाई की या नहीं, क्योंकि उससे जब पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो पेपर अच्छे से लिखेगा। बिल्कुल। पॉक्सो का इतना आप समझो खाली एक चैप्टर है पॉक्सो का, बस 45 to 60 मिनट्स में आप बच्चे को पॉक्सो ट्रेन कर सकते हो जी। राइट। अब ये मैं बोल रहा हूँ अडल्ट चाइल्ड, 6th स्टैंडर्ड एंड अबव के चाइल्ड को जी 45 मिनट्स इज इनफ। अगर आप अपने पूरे लाइफ में आपको लगता है कि आप 45 मिनट्स भी नहीं स्पेंड कर सकते हो इसके लिए, तो आप हमेशा डरते रहो कि मेरे बच्चे के साथ कल कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। द फर्स्ट टाइम अगर कोई भी बच्चे को गलत तरीके से हाथ लगाएगा, वो बच्चा इमीडिएटली आकर रिपोर्ट कर देगा आपको। करेक्ट। ये होता है पॉक्सो अवेयरनेस के साथ। हम बच्चे को LKG UKG में 50 बार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमटी डमटी पढ़ाते हैं, लेकिन वो कहाँ काम आता है? करेक्ट। आप ये पढ़ाइए ना, बच्चा एटलीस्ट सेफ रहेगा। हमें जो नहीं चाहिए हम उसी पर। एंड जो आपने बोला कल्चर की बात, बहुत पेरेंट्स को लगता है कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में बात करना घर में हमारे कल्चर में नहीं है। आप जब कल्चर की बात देखते हो तो इतने साल पहले सती सिस्टम का कल्चर था, वो कैसे हटा जी। चाइल्ड मैरिज का कल्चर था, बहुत स्ट्रांग था, अभी भी प्रेवलेंट है इंडिया में, अभी भी है, बट काफी कम हो गया। तो वो कैसे कम हो गया? वो भी तो कल्चर था। करेक्ट। तो ये हम बोलते हैं कि ये कल्चर है और ये नहीं है। बिल्कुल। हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से बोल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवेयरनेस इज द ओनली वे, और कोई तरीका नहीं है। बहुत सही बताया, अवेयरनेस इज द ओनली वे। और अगर आप पॉक्सो के बारे में नहीं जानते हैं तो आज ही सर्च करें और इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करें। और अगर आपको समझ नहीं आता है कि किस तरह अपने बच्चे से इस बारे में बात की जाए, तो जैसे उन्होंने बताया कि वो जो वीडियो है 10 मिनट का, आप वो देखें, शायद वहां से आपको कुछ क्लू मिल जाए और फिर आप अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम यही इच्छा करेंगे कि ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन में हो, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर्स हो, पेरेंट्स हो, अपने साथ साथ दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। घर घर में अगर हम इसकी बात करेंगे तभी हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आसपास के बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर कोई दुष्कर्म हो जाता है, उसके बाद उस बच्चे और उस फैमिली के ऊपर क्या बीतती है
वो बहुत ही मतलब बयान नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन होती है और वो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ हो। और इसीलिए मनीष जी और बिला जी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। ये दोनों तो हैं ही हमारे पास। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके स्कूल में, कहीं पे भी आप अपने स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मनीष जी और बिला जी से मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे पहुंचे, हम आपको वहां तक जरूर पहुंचा देंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में जाते जाते दोनों से एक मैसेज में जरूर लेना चाहूंगी। मनीष जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। एक ही सेंटेंस हम बार बार दोहराएंगे जी। पूरा ध्यान अवेयरनेस पे देना है जी। अगर आपको अपने बच्चे को सुरक्षित करना है, अवेयरनेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, आपको बोलता है कि आपको शुगर हो गया, मीठा छोड़ दो, आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया, आप थोड़ा वॉकिंग करो। वहां पर भी वो क्या करें, आपको सिर्फ अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप ये करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि बस अवेयरनेस पर फोकस किया जाए। परफेक्ट। बिला जी, आप? और जैसे हम सब इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि अवेयरनेस जरूरी है और कंसिस्टेंट अवेयरनेस जरूरी है। छोटे बच्चे भूल जाते हैं, तो हमें कंसिस्टेंटली उनको याद दिलाना है, अवेयरनेस देना है। इसलिए हमें स्कूल से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉक्सो एक्ट के जरिए वर्कशॉप करवाइए, बच्चों को ये बार बार बताइए ताकि बच्चे काफी अवेयर हो जाए। राइट, बिल्कुल सही बताया। और आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी व्यूअर्स का, जितनी भी बातें हमने इन 20-25 मिनटों में की हैं, वो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली हैं। अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में पॉक्सो के बारे में बात नहीं होती है, तो आपके वहां पे पेरेंट टीचर एसोसिएशन तो है ही। आप पेरेंट्स मिलकर अपने स्कूल को कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों के लिए पॉक्सो एक्ट के बारे में कोई भी एक सेमिनार, वर्कशॉप अरेंज करवाएं, ताकि हमारे बच्चों को इन मास, मतलब क्वांटिटी में बच्चे जान पाएं कि पॉक्सो एक्ट एक्चुअली है क्या और किस तरह से बच्चों के बेनिफिट के लिए, मतलब बच्चों की सेफ्टी के लिए काम करता है। वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे भी इसी तरह हम यही इच्छा रखेंगे कि आप हर हफ्ते तो हमारे साथ जुड़ते हैं और सिंसियरली जुड़ते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक जब भी हम लेकर आते हैं, इन्हें शेयर करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें। और शेयर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां रहें सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। और अब स्क्रीन पे आप कुछ हेल्पलाइन नंबर्स देखेंगे, इन्हें भी अपने फोन में सेव कर लीजिए और अपने बच्चों को बताइए। धन्यवाद।